दोस्तों न्यूटन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के बारे में, जो 5 तारीख के एग्ज़ाम में 5 फरवरी 2026 के जो एग्ज़ाम होने वाला है उस बिहार बोर्ड के द्वारा उसमें आपको प्रश्न यहाँ से ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न, तो देखिए पहला नंबर प्रश्न जो है वो क्या है कि पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए, मुंबई, पटना, कानपुर या फिर गया। तो पहला पहला सूती वस्त्र जो कारखाना जो था दोस्तों वो मुंबई में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। आइए सेकेंड नंबर प्रश्न है कि हल्दिया पोत्साह है। तो चलिए बताएंगे कि हल्दिया पोत्साह है तो बताइए कहाँ है। तो उड़ीसा में है, कर्नाटक में है या पश्चिम बंगाल में है या फिर केरल में है। तो साथ ही बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो हल्दिया दोस्तों वो पश्चिम बंगाल में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है? चलिए बताइए। सोना पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है, कोयला पाया जाता है या फिर तांबा पाया जाता है। तो दोस्तों मयूरभंज में वो लौह अयस्क जो है वो पाया जाता है, लौह अयस्क खनिज। और ये भी आप अपना एग्ज़ाम के दृष्टि से याद रखिएगा कि मयूरभंज अगर पूछेगा किस राज्य में है तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में दोस्तों? तो ये उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको लोग का क्लियर है। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न आपके सामने। कि मणिकरण है पंजाब में है, बिहार में है, हिमाचल प्रदेश में है या फिर उत्तर प्रदेश में है। तो मणिकरण जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश में है। और ये भी याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के कौन सा ज़िला? तो याद रखिएगा कुल्लू ज़िला। कौन सा ज़िला? कुल्लू ज़िला, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग के, ठीक है, इसे बोल दे रहे आप लोग समझ में आ जा रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि पोर्ट साइद किस जलमार्ग पर स्थित है? रामा नहर, अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक, कील नहर या स्वेज नहर। तो चलिए बताएंगे कि पोर्ट साइद जो है वो किस जलमार्ग पर स्थित है। तो दोस्तों स्वेज नहर पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है? सांस्कृतिक भूगोल, परिवहन भूगोल, आर्थिक भूगोल या जलवायु विज्ञान। तो सबसे पहले आप लोग जानने का प्रयास यह कीजिए कि मानव भूगोल की उपशाखा जो ऐसे कौन नहीं है, और ये भी जानिए कि मानव भूगोल की उपशाखा कौन है।
देखिए, मानव भूगोल की उपशाखा जो है वो सांस्कृतिक भूगोल भी एक मानव भूगोल की उपशाखा है। ठीक है। जलवायु विज्ञान एक मानव भूगोल की उपशाखा है। ठीक है। नेक्स्ट, आर्थिक भूगोल जो है दोस्तों ये भी एक मानव भूगोल का उपशाखा है। और बात करते हैं कि मानव भूगोल का उपशाखा कौन कौन नहीं है। से पहले समझिए मानव भूगोल का उपशाखा कौन कौन नहीं है। तो चलिए पहले समझेंगे कि कौन कौन नहीं है। तो मानव भूगोल का उपशाखा कौन कौन नहीं है। तो देखिए, भौतिक भूगोल जो होता है वो मानव भूगोल का उपशाखा नहीं है। भौतिक भूगोल ये मानव भूगोल का उपशाखा नहीं है। भौतिक भूगोल ये हो गया। दूसरा, समुद्री विज्ञान जो है ये मानव भूगोल का उपशाखा नहीं है। समुद्री विज्ञान, समुद्री विज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट, और बात करते हैं मौसम विज्ञान जो है मानव भूगोल का उपशाखा नहीं है। और मात्रात्मक क्रांति जो है ये मानव भूगोल का उपशाखा नहीं है। तो देखिए, एक परिवहन भूगोल भी जो है मानव भूगोल का उपशाखा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कहता है नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है वो है नरोरा नवकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ है। उत्तर प्रदेश में है कि बिहार में है, केरल में है या त्रिपुरा में है। तो नरोरा जो है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आइए अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान या फिर उड़ीसा। तो कोंकण रेलवे जो है वो दोस्तों बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र। और आप एग्ज़ाम की दृष्टि से याद रखिएगा कि महाराष्ट्र किस राज्य में है। तो याद रखिए रायगढ़ जिला में, मतलब कि रायगढ़, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला में वो आपको मिल जाएगा कोंकण रेलवे। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा कि मीटर गेज रेल पटरियों के बीच चलिए बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कि मीटर गेज रेल पटरियों के बीच चौड़ाई होती है 1.6 मीटर, 0.7 मीटर या 1.9 मीटर या फिर 1 मीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। ये रहा आपके सामने। चलिए बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर या फिर केरल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो दोस्तों वो आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है, वो भी दुर्ग जिला में। कौन सा जिला में, दुर्ग जिला में। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने। ठीक, 11 नंबर प्रश्न कि इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है। चलिए, चीनी, सीमेंट, इस्पात और इनमें से कोई नहीं। देखिए किसी कृषि आधारित उद्योग ऐसे तो बहुत मनी है, बोल दे रहे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, या तो याद कर लीजिएगा। सूती वस्त्र उद्योग ये भी एक कृषि आधारित उद्योग है। चीनी उद्योग ये भी एक कृषि आधारित उद्योग है। वनस्पति तेल उद्योग ये भी एक कृषि आधारित उद्योग है। जूट उद्योग ये भी एक कृषि आधारित उद्योग है। दुग्ध उत्पादन उद्योग ये भी एक कृषि आधारित उद्योग है। चमड़ा उद्योग ये भी एक कृषि आधारित उद्योग है। तो इतना सारा कृषि आधारित उद्योग है। और तो कार्य कृषि आधारित उद्योग है, इसका सही आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग।
नेक्स्ट प्रश्न ये रहा कि जननांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है। जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च होती है, जन्म दर उच्च एवं मृत्यु दर निम्न होती है, जन्म दर निम्न एवं मृत्यु दर उच्च होती है, या फिर जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों निम्न होती है। तो देखिए, जननांगीय संक्रमण का अंतिम अवस्था जो है वो जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों निम्न होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से कम दिन काम करता है कहलाता है। तो देखिए, अगर 183 दिन से कम रहेगा, ठीक है, तो आप मारिएगा सीमांत श्रमिक, क्या मारिएगा। लेकिन 183 दिन से कम की जगह अगर अधिक रहे, क्या रहे दोस्तों, कम की जगह अधिक रहे, तो आप मारिएगा मूक श्रमिक, क्या मारिएगा, मूक श्रमिक। समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, ठीक। चलिए बताएंगे कि इनमें से कौन अपकर्षक कारक है। शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, तृतीय कार्यों की प्रमुखता की इनमें से सभी। तो देखिए, अपकर्षक कारक जो है से वो शहरीकरण भी है, औद्योगिकीकरण भी है, तृतीय कार्यों की प्रमुखता भी है। तो ऑप्शन हम लोग डी मारेंगे, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। मानव विकास सूचकांक का मान होता है 0 से 0.5 या 5 से 10 या 90 से 100 या 0 से 1। तो मानव विकास का सूचकांक का मान जो होता है वो 0 से 1 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है जो काफ़ी स्टूडेंट को याद होगा। यह प्रश्न है जो अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर, पिसिकल्चर, सेरीकल्चर या इनमें से कोई नहीं। तो अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर कहा जाता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने, बताएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है। एक व्यक्ति का, संयुक्त कंपनी का, कि सरकार का, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर जो नियंत्रण जो होता है वो सरकार का होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप लोग को याद होगा। टोक्यो औद्योगिक केंद्र है रूस में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, इनमें से कोई नहीं। आप इतना बता दीजिए कि टोक्यो जो है वो किसका राजधानी है। चलिए, तो जापान का है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा जापान। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा। स्वर्ण कॉलर संबंधित है पंचम क्रियाकलाप से, चतुर्थक क्रियाकलाप से, तृतीय क्रियाकलाप से या फिर द्वितीय क्रियाकलाप से। तो स्वर्ण कॉलर जो संबंधित है वो पंचम क्रियाकलाप से है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि लंदन किस महादेश में अवस्थित है। चलिए बताएंगे, एशिया में, अफ्रीका में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में, या फिर यूरोप में। तो आप लोग जानते हैं लंदन जो अवस्थित है वो दोस्तों
यूरोप में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका आंसर बताएंगे। तो दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन कि वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? बताइए, जापान, भारत, जर्मनी या फिर स्पेन। तो दोस्तों वेस्टफेलिया जो है वो जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। तो प्रश्न है कि ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है यूरोप में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो ओरिएंट एक्सप्रेस जो रेल मार्ग है वो यूरोप में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो बताइएगा कि सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन नहीं है? पाइपलाइन, नहर, उपग्रह या राजमार्ग। तो देखिए परिवहन का साधन नहीं है वो दोस्तों, उपग्रह जो है ये संचार का साधन है, ये परिवहन का कोई साधन नहीं है। इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। 24 नंबर प्रश्न बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, अब आप लोग इसका आंसर भी दे पाइएगा। नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है? चलिए बताएंगे। मरुस्थलीय क्षेत्र की, मैदानी क्षेत्र, बर्फीला क्षेत्र या पठारी क्षेत्र। देखिए नाम बिंदु यानी कि ऐसा बस्ती कि आपको नाम बताना है जहाँ ना के बराबर बस्ती हो। तो देखिए मैदानी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बस्ती रहता है तो ये आंसर होगा नहीं। पठारी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बस्ती नहीं रहता है लेकिन ना से भी नम बिंदु से तो ज़्यादा हो गया। बर्फीला क्षेत्र में बस्ती रहता है लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्र में ना के बराबर बस्ती रहता है क्योंकि वहाँ पानी का अभाव रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन कहता है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? द्राविड़, भारतीय यूरोपीय, ऑस्ट्रिक या इनमें से कोई नहीं। तो किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो वो है भारतीय यूरोपीय। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, चलिए बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है सतलज नदी पर, ब्यास नदी पर, गंगा नदी पर, नर्मदा नदी पर। तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना अवस्थित है दोस्तों वो सतलज नदी पर स्थित है। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा आपके सामने। प्रश्न कह रहा है गोदावरी बेसिन कहाँ है? उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में या पश्चिम भारत में। तो गोदावरी बेसिन है वो दोस्तों दक्षिण भारत में है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न है कि इनमें से कौन खनन नगर नहीं है? खेतड़ी, धनबाद, कोडरमा, पटना। तो पटना दोस्तों ये राजधानी नगर है, ये खनन नगर नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? रेखीय, वृत्ताकार, चौकपट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो झील के सहारे जो है वो दोस्तों वृत्ताकार अधिवास पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। पहाड़ियाँ पर कौन अधिवासों प्रतिरूप पाया जाता है? रेखीय, सीढ़ीनुमा, वृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं। तो पहाड़ियों पर आपको अधिवास मिलेगा
वो सीढ़ीनुमा का मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भारत में वर्ग पहला के शहर नगर की जनसंख्या होती है 1 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक, 20,000 से कम या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 लाख से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है, पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तराखंड में है कि इनमें से कोई नहीं। तो कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर जो है वो दोस्तों कहाँ मिलेगा, तो हरियाणा में मिलेगा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और कालका ये भी याद रख सकते हैं कि कालका जो है दोस्तों वो आपको कौन सा ज़िला में मिलेगा, वो आप याद से रख। कालका तो आप जान गए कि हरियाणा राज्य में है। यदि ज़िला पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिएगा पंचकुला ज़िला। कौन सा ज़िला? पंचकुला ज़िला। पंचकुला ज़िला, ठीक, पंचकुला ज़िला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है? इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है? नालंदा, चंडीगढ़, बैरोनी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे प्राचीन नगर जो है वो दोस्तों नालंदा है। कहिएगा आप कैसे? तो देखिए ऐसे। चंडीगढ़ की बात करें तो ये 1950 में ये नगर बना था, ठीक है, 1950। समझ रहे हैं बात को? चलिए ये कब बना था? तो ये बना था 1960 में। कब बना था दोस्तों? 1960 में बना था। तो ये नालंदा जो है वो बहुत ही प्राचीन नगर है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मगध के समय का ये नालंदा है। चलिए बताएंगे कि सही आंसर इसका क्या होगा। इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है? धान, बाजरा, गन्ना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाजरा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, आप लोग जानते हैं दूध से है। नेक्स्ट प्रश्न, ऐसा ऐसा प्रश्न रहेगा, हम लोग स्पीड में करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक। देखिए ये प्रश्न है, भारत में सिंचाई का साधन है, देखिए कितना सिंपल है, तालाब भी है, कुआं भी है, नहर भी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या है, वितरण, उपलब्धता, गुणवत्ता, इनमें से सभी। तो कहेंगे ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉ यस के मुख्य क्षेत्र है, झारखंड में, बिहार में, मणिपुर में या फिर कर्नाटक में। तो लॉ यस का मुख्य क्षेत्र जो है वो कर्नाटक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न बताइएगा। मोनाजाइट पाया जाता है केरल में, बिहार में या फिर असम में या फिर उपयोग सभी। तो मोनाजाइट जो पाया जाता है वो केरल में पाया जाता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लंबा संबंधित है पवन ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से या उपयोग सभी। तो लंबा जो संबंधित है वो पवन ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कोयला मिलता है झरिया में, कोलार में, गुहा में या खेतड़ी में। तो कोयला झरिया में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जन संचार का माध्यम है टेलीविज़न,
समाचार पत्र, रेडियो या उपयोग सभी। तो जनसंचार का माध्यम ये सभी हो जाना चाहिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उप शाखा है? चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, सामाजिक भूगोल का उप शाखा के बाद क्या किया जाए तो ये चिकित्सा भूगोल इसका आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? चिकित्सा भूगोल। लेकिन संसाधन और सैन्य भूगोल यह एक मानव भूगोल है। कैसा भूगोल है? तो कहेंगे यह एक मानव भूगोल है। चलिए हम लोग बात करते हैं अगला प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न ये रहा, स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है 1990 के बाद, 1950 से 60, 1930 से 40 या 1930 से पहले। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1950 से 60। अगला प्रश्न ये रहा, विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई? 2020 में, 18 में, 2011 में या फिर 1975 में? राइट आंसर होगा 2011। अगला प्रश्न, इन देशों में कौन जननांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में है? बांग्लादेश, श्रीलंका, कीनिया या फिर जापान? तो अंतिम अवस्था में आता है जननांगीय संक्रमण के अंतिम अवस्था, वो जापान में आएगा। तो जापान हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की आयु लिंग पिरामिड की आकृति है? त्रिभुजाकार, घंटीनुमा, आयताकार या इनमें से कोई नहीं? तो ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड की आकृति जो है वो घंटीनुमा है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? अमर्त्य सेन, एलन सी सेम्पुल या हमबोल्ट या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अमर्त्य सेन। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए बताएंगे, इनमें कौन चलवासी पशुचारण से संबंधित है? लामा, याक, रेनडियर या इनमें से सभी? इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। देखिए, पशुचरण से संबंधित तो है, लेकिन इसका भी समझना आप लोग के जरूरी है कि इसका कैसे कैसे होगा। तो लामा यदि बात किया जाए तो दोस्तों ये मिलेगा आपको एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में मिलेगा। ठीक, याक जो है ये जो मिलेगा आपको दोस्तों वो मिलेगा तिब्बत और हिमालय क्षेत्र में पाला जाता है। ठीक, और रेनडियर जो है ये दोस्तों ये आपको मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा? यूरोपीय और ध्रुवीय के टुंड्रा प्रदेश में ये मिलेगा। तो तीनों हालांकि ये चलवासी पशुचरण है लेकिन सब अलग अलग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट ये प्रश्न है कि इनमें कौन व्यापारिक अन्न कृषि से संबंधित है? गेहूँ, जौ, राई या इनमें से सभी? तो चलिए बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? तो सही आंसर जो ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है? तो कागज पशु आधारित उद्योग नहीं है। ठीक है, ला भी ये पशु आधारित उद्योग नहीं है। ला जो है दोस्तों ये तो वन आधारित उद्योग है और इसे कीट आधारित उद्योग भी कहते हैं। और ये कागज जो है ये वन आधारित उद्योग है। ठीक है, हमें पूछ रहा है पशु आधारित उद्योग, तो ऊन जो है दोस्तों ये है पशु आधारित उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये तो जानते ही हैं ये तो खनिज आधारित उद्योग है, लौह इस्पात। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इन कोयला क्षेत्र में कौन जर्मनी में है? तो आप लोग जानते हैं रूर जो है सो जर्मनी में है। नेक्स्ट बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि इनमें कौन तृतीयक सेवा नहीं है? परिवहन, संचार, बैंक या नीति निर्धारण? तो ये तृतीयक सेवा नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
सीमांत सड़कों का संबंध है तटीय सड़कों से या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से, पहाड़ी सड़कों से, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से। आइए क्वेश्चन नंबर 55। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है रूस में, यूएसए में, कनाडा में, या इनमें से सभी। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो रूस में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन शब्दों में किसको प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है? डंपिंग, व्यापार संतुलन, मुक्त व्यापार, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, लोएस मैदान ठीक है, लोएस मैदान में किस प्रकार का घास पाया जाता है? कंक्रीट, गुफा, झोपड़ी, या इनमें से कोई नहीं। तो लोएस मैदान में जो है दोस्तों वो गुफा पाया जाता है। ऑप्शन बी होगा करेक्ट। ये रहा आपके सामने प्रश्न, इनमें कौन नियोजित नगर है? चंडीगढ़, कैनबेरा, जमशेदपुर, या फिर इनमें से सभी। तो नियोजित नगर की बात करेगा तो इनमें से सभी होगा, लेकिन सबसे पुराना यदि बात करेगा तो जमशेदपुर होगा। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है जनसंख्या एवं संसाधन से, जनसंख्या एवं परिवहन से, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से। 10 प्रश्न और है दोस्तों, कर ही के जाइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी है 10%, 45%, 69% या 85%। तो सही आंसर हो जाएगा 69%। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, भारत में ग्रामीण अधिवासों के प्रकार की कुल संख्या कितनी है? 4, 2, 8, या फिर 14। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, इन शहरों में कौन पश्चिमी भारत में अवस्थित है? राजकोट, धनबाद, पुरी, या इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा राजकोट ठीक है। नेक्स्ट, सड़क किस भूमि वर्ग में आती है? गैर कृषिगत भूमि, वन भूमि, बंजर भूमि, या फिर परती भूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैर कृषिगत भूमि। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन राज्य सूरजमुखी का अग्रणी उत्पादक है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, या इनमें से सभी। तो सूरजमुखी का अग्रणी उत्पादक यदि है तो दोस्तों कौन है? तो है कर्नाटक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें कौन जल संभर प्रबंधन से संबंधित है? हरियाली, नीरू मीरू, या फिर अरवारी जल संसद, या फिर इनमें सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न, 5 प्रश्न और है, बराक नदी बेसिन कहाँ है? पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, या उत्तरी भारत में। तो देखिए बराक नदी जो है वो उत्तरी पूर्वी भारत में मिलेगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ये रहा, विश्व के कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन भारत में किया जाता है? 5, 11, 25, या 45। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। आइए नेक्स्ट प्रश्न, इनमें कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित है? GSI, HCL, या फिर ONGCS, फिर उसके बाद इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, भरमौर जिला है हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, केरल में, या राजस्थान में। तो भरमौर जिला है वो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न,
भील जनजाति मुख्यतः केंद्रित है भोजपुर जिला में, झाबुआ जिला में, चंबा जिला में या इनमें से कोई नहीं। तो भील जनजाति है वो झाबुआ जिला में है। तो दोस्तों आज के वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।